हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो है चैप्टर समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और इसमें किस किस फार्मूले का जो है यूज होगा। तो इसकी भूमिका को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएँ होती हैं वो किसी निश्चित पैटर्न को फॉलो करती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मध्य कोश का हो गया, तो उसके जो छिद्र होते हैं वो एक क्रम को जो है फॉलो करते हैं। उसके बाद इसी प्रकार सूर्यमुखी के जो फूल के जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो पंखुड़ियाँ भी क्या करती हैं, एक जो है क्रम को जो है फॉलो करती हैं। इसी प्रकार से और दूसरा नंबर हो गया जैसे पाइप कोन हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जो है निश्चित क्रम को जो है फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो जैसे मधुमक्खी कोष का हमने बताया यहाँ पर कि इस प्रकार से कोई छत्ता यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक श्रेणी में रहते हैं, एक क्रम में सब रहते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से और भी यहाँ पर हो जाएगा। ये अब जैसे जो है भुट्टे को देख ले, भुट्टे के जो दाने होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, एक क्रम में होते हैं। एक दाना यहाँ पे, एक ऐसे, एक ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से होते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए इस प्रकार से लगे होते हैं यहाँ पर। उसके बाद सूर्यमुखी की हमने बताया आपके जो फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है वो भी क्या करते हैं, एक निश्चित पैटर्न को जो है फॉलो करते हैं। अब इसको जो है एक एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल से हम जो देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई जो है एक लड़की है, ठीक है, और उसका जो है किसी कंपनी में उसका जो है चयन हो गया, उसको जॉब मिली, उसका चयन हो गया। उसके बाद उसका जो मासिक वेतन जो निर्धारित किया गया वो 8,000 रुपये उसका जो है मासिक वेतन जो है निर्धारित किया गया। उसके बाद उससे कहा गया कि आपका जो वेतन जो है प्रति वर्ष जो है 500 रुपये वृद्धि की जाएगी। तो मान लेते हैं कि पहले जो है वर्ष में उसको प्रत्येक माह में उसको मिलता है 8,000 रुपये वेतन मिलता है। दूसरे वर्ष उसके मासिक जो वेतन होता है उस मासिक वेतन 500 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो अब कितना उसको मिलेगा, 8,500 रुपये मिलेगा। और उसके बाद जो है तीसरे वर्ष में उसको प्रति माह जो है 9,000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे, ऐसे चौथे वर्ष में। तो यहाँ जब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक श्रेणी यहाँ बने, एक क्रम बन रहा है। इसमें जो वृद्धि हो रही है कितना हो रहा है, 500 रुपये के प्रति वर्ष यहाँ वृद्धि हो रही है। तो जो वृद्धि होती है वो समांतर श्रेणी में कहलाता है, सार्वअंतर कहलाता है। जो समान रूप से वृद्धि होती है वो क्या कहलाता है, हमारा सार्वअंतर। और या फिर इसको जो है इंग्लिश में बोल जा सकते हैं कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं। और इसको जो है व्यक्त किया जाता है डी से यहाँ पर। तो डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 500 रुपये। और उसके बाद यहाँ कितना हो जाए, ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8,000 रुपये हो जाएगा यहाँ पर, ये आ गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई सीढ़ी हो गया, तो उस सीढ़ी में जो डंडे लगे होते हैं तो उनकी लंबाइयाँ क्या होती है, एक निश्चित क्रम से जो है घटती, यहाँ पर घटती या फिर क्या होती, बढ़ती। यहाँ पे इस डंडे की कुछ लंबाई होगी, उससे थोड़ा सा कम इस डंडे की लंबाई होगी, उससे थोड़ा इस डंडे की लंबाई होगी। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक निश्चित क्रम से इनके डंडे की जो लंबाइयाँ जो हैं वो घट रही है यहाँ पर। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि जैसे बैंक में हमने कुछ रुपये जमा किया और हमारे बैंक में जो रुपया धन जमा किया गया है तो उसमें जो बढ़ोतरी हो रही, मतलब हमको जो ब्याज मिल रहा है वो भी क्या एक निश्चित क्रम को जो है फॉलो करता हुआ जो है हमको ब्याज मिलता है। तो ये तो हो गए जो है इसके कुछ एग्जाम्पल जो है जो हमने यहाँ पर समांतर श्रेणी में देखा, समांतर श्रेणी में होती क्या है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। ऐसे भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जो संख्याएँ होती अगर उनका अंतर जो है, संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, ठीक है, तो वो कहलाता हमारा, वो श्रेणी हमारी कहलाती है समांतर श्रेणी कहलाती है। या दूसरी प्रकार से इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, मतलब पहले पद को छोड़कर जो अन्य वाले पद है उसमें कोई एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है, तो ऐसी श्रेणी को कहा जाता है समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी को जो है इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर बोलते हैं। और इसको जो है शॉर्टकट में AP लिखा जाता है। समांतर श्रेणी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, AP यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसके बाद समांतर श्रेणी व्यापक रूप से जो है व्यक्त इस प्रकार से किया जाता है। AP को हम कैसे यहाँ पर व्यक्त करेंगे, AP हो जाएगा यहाँ पर, जैसे पहला पद हमारा किसी समांतर श्रेणी का पहला पद A है तो उसका दूसरा पद होगा उसमें सार्वअंतर जोड़कर, मतलब A प्लस D। तीसरा पद होगा A प्लस का 2D होगा। चौथा पद हो जाएगा यहाँ पे A प्लस का 3D। ऐसे आगे वाले भी हो जाएँ A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, ऐसे और भी यहाँ पर पद हमको यहाँ प्राप्त हैं। तो ये कहलाता हमारा समांतर श्रेणी का जो है व्यापक रूप यहाँ पर कहलाता है यहाँ पर।
तो इस प्रकार से इसको जो है हम यहाँ पर पहले पद को A1 भी लिख सकते हैं, दूसरे पद को A2 भी, मतलब जो मानना है आप उसको जो है मान सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो हो गई कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं। और यहाँ पे समांतर श्रेणी के बारे में हमने क्या बताया आपको जो है कि जो संख्याएँ होती उनके बीच का जो अंतर है अगर वो समान हो, ठीक है, अंतर जो है समान हो। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमको दिया है 2, 4, 5 और 2, 4, 6 उसके बाद 8 ऐसे डैश। तो इनके बीच का अंतर हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इनका सबका अंतर क्या यहाँ समान है। तो ये हमारी श्रेणी क्या कहलाएगी, ये हमारी श्रेणी कहलाएगी समांतर श्रेणी कहलाएगी। इसी प्रकार से 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, डैश डैश डैश। तो यहाँ पे इसका अंतर कितना 2 2 मिल रहा है यहाँ पर। तो ये भी हमारी क्या है AP है। इसी प्रकार से 50 हो गया, 100 हो गया और उसके बाद 150 हो गया, 200 हो गया, यहाँ डैश डैश डैश। तो यहाँ पर कितना है 100 में से 50 को जब यहाँ हम घटाएंगे बचेगा यहाँ 50, यहाँ से इसको घटाएंगे 150, 150 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 50 बचेगा, 200 में से 150 घटाएंगे तो यहाँ पे ये भी हमारा आ रहा है कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है सार्व अंतर आ रहा है यहाँ 50-50। तो ये श्रेणी हमारी क्या कहलाएगी, ये भी हमारी कहलाएगी AP कहलाएगी, मतलब समांतर श्रेणी यहाँ पर हमारी ये कहलाएगी। तो जो श्रेणी हमारी दे दी गई उन श्रेणी के जो पद होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस अगर समान हो तो ऐसी श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं यहाँ पर। तो पहली एक्सरसाइज में सबसे हमको यहाँ पर चेक करना है यहाँ पर कि समांतर श्रेणी कौन से होती हैं, उसके बाद इसका डिफरेंस हमको निकालना है और उसके बाद इसका पहला पद निकालना है। समांतर श्रेणी को हमको पहचानना है कि दी गई जो श्रेणी हमारी दे दी गई है ये समांतर श्रेणी है कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो इतना इसे पहचानना हमको। जो दूसरी एक्सरसाइज में जो हमको यहाँ पे इसके फार्मूले हमको दे दिए जाएंगे कि हमसे पूछेगा यहाँ पर कि समांतर श्रेणी के एनुआ पद ज्ञात कीजिए। तो एनुआ पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर एनुआ पद को Tn से व्यक्त किया, Tn इक्वल टू होता है A + n-1 इंटू में D होता है। तो एनुआ पद का मतलब n के स्थान, जैसे हमसे पूछेगा कि ये श्रेणी जैसे ये हम दे दी 50, 100, 150, 200 दे दिया, डैश डैश दे दिया गया यहाँ पर। और इसमें हमसे पूछ लिया जाए कि इसका बताइए कि 20वां नंबर पर कौन सा पद आएगा। तो 20वां नंबर पर पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे n के स्थान पर 20 और पहला पद कितना यहाँ पर 50 दे दिया गया है प्लस का यहाँ पे n के स्थान 20 माइनस D कितना डिफरेंस कितना आ रहा है इनका 50-50 का आ रहा है। तो ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 प्लस का यहाँ पर 19 गुणे हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा। इनका इससे गुणा कीजिए, 50 को जोड़ दीजिए तो हमको यहाँ पता हो जाएगा कि ये श्रेणी जो दी गई है यहाँ पे इसके 50वें नंबर पर जो संख्या है वो कौन सी आएगी। इसी प्रकार से इसके जो है मतलब कोई भी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि श्रेणी में कौन सा पद, श्रेणी में कौन सा पद जो है कितना होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फार्मूला तो हमारा जो है इसकी एक्सरसाइज जो है 5.2 में जो है यूज होगा। और इसके बाद इसके अगली एक्सरसाइज में हम देखेंगे यहाँ पर कि समांतर श्रेणी हमको दे दिया, उस समांतर श्रेणी के पदों का योगफल कितना होगा। तो पदों के योगफल के लिए फार्मूला होता है n पदों के योगफल के Sn इक्वल टू ये होता है हमारा n/2 और उसके बाद 2a प्लस का n-1 इंटू हो जाएगा यहाँ पर d हो जाएगा। या फिर इसको जो है इस प्रकार से जैसे Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 और उसके बाद a प्लस का l, ये फार्मूला भी होता है यहाँ पर। L मतलब अगर उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमें मालूम है, पहला पद मालूम है तो उसका n पदों के योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। n पदों के योगफल क्या, S का मतलब हो जाएगा सम यहाँ पर और S से इसको व्यक्त करते हैं। तो हिंदी में भी लिख सकते हैं n पदों के योगफल और यहाँ पे n पद एनुआ पद, चाहे हिंदी में लिखिए एनुआ पद या Tn भी लिख देंगे तभी हमारा जो है सही माना जाएगा। और इसी प्रकार से और भी हम फार्मूले जो है आगे चलकर देखेंगे। तो हमें जो है पहली एक्सरसाइज में हमने क्या बताया, हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी में पहचानना है समांतर श्रेणी है कि नहीं है, उसके बाद उसका पहला पद ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है, ये ही सब इसमें ज्ञात करना है। तो अगले एक्सरसाइज जो हम अपने अगले वीडियो में जो है इसको जो है शुरुआत करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।